हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। सो प्रीवियसली वी वर डूइंग ऑसिलेशन, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात की थी। उसी में एक और तरह की ऑसिलेशन होती हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में ही, जैसे अनडैम्प्ड, डैम्प्ड एंड रेजोनेंट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। So when a simple harmonic, first one is undamped simple harmonic oscillations, and when a simple harmonic system oscillates with a constant amplitude which doesn't change with the time, its oscillation are called undamped simple harmonic oscillation. इसकी एग्जांपल क्या है? जो कि सिंपल पेंडुलम, इफ इट इज ऑसिलेटिंग इन वैक्यूम in the absence of any medium, so in that case the oscillation produced is known as the undamped simple harmonic oscillation. और ये कुछ इस तरह की oscillations प्रोड्यूस होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। सभी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? सेम हुआ। इट इज सेम एवरीवन। तो इस तरह की जो oscillations होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद टाइम। इसमें क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो इस तरह की ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। और जो एनर्जी है ऑफ द सिस्टम विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम, बट द ऑसिलेशन रिमेन पीरियोडिक। इसमें एनर्जी जो सी है वो हर स्टेप पे कम होती चली जाएगी, पर जो सी उसका ऑसिलेशन है इट विल रिमेन पीरियोडिक। तो इस तरह की उसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं? जो डिसिपेटिव फोर्सेस होती है, दे आर वेरी मच एक्टिव इन द सिस्टम। और एग्जाम्पल हो गए इसके सिंपल पेंडुलम विच इज ऑसिलेटिंग इन एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उसमें कुछ इस तरह की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ऐसा आप देख रहे हैं कि देखिए, पहले तो जो इसका एम्पलीट्यूड था वो ठीक है, मैक्सिमम था। ये थोड़ा फिर स्लाइड डिक्रीज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप देखेंगे जो जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है एक तरह की ऑसिलेशन होती है फ्री ऑसिलेशंस। वो क्या होती है? इफ अ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन, and if it is vibrating with its natural frequency without the help of any periodic forces। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी काम नहीं कर रही है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के आपका जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल है जैसे ऑसिलेशन ऑफ द फ्रॉन्जेस ऑफ ट्यूनिंग फोक व्हेन इट इज स्टक अगेंस्ट अ रबर पैड। ठीक, तो और क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज once displaced from its mean position and is left free, and the oscillation of the string of a sitar when plucked once and then released। So इस इन सभी केसेस में जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है? फ्री ऑसिलेशन है। फिर नेक्स्ट जो हमारी आती है फ्री ऑसिलेशन में, क्या था कि कोई भी फोर्स नहीं थी, ये अपने आप नेचुरल हो रही थी। उसके बाद जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इट्स सेड टू बी इन फोर्स्ड ऑसिलेशन व्हेन इट ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विच विद अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। इस केस में क्या होगा कि आप ऑसिलेशन करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, due to which the natural frequency, that is their oscillating frequency, will be different from their natural frequency। और इसके examples क्या हैं? First one is the oscillation set up in the table when the stem of a vibrating tuning fork is gently pressed against the top of the table। ठीक, next one is the sound board of all stringed instrument like violin हो गया, आपका सितार हो गया, executing force oscillation होगी, they all will execute forced oscillation। ठीक, so this is अब क्या होता है? जो लास्ट इसके अंदर हमारा टाइप्स है वो क्या है? रेजोनेंट ऑसिलेशंस। रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज नॉन एज रेजोनेंस। इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना फोर्स की, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है वो बिल्कुल क्लोजर है आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ की, कि जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट करता है ऑफ इट्स ऑन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो उस केस में जो क्या है? रेजोनेंस आता है कि वेन अब, और उस तरह के ऑसिलेशंस को ही हम लोग रेजोनेंट ऑसिलेशंस बोलते हैं।
इसमें और क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स विद इट्स ओन नेचुरल फ्रिक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is almost equal to that of the natural frequency of the body, इस केस में जो ऑसिलेशन होती हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेंट ऑसिलेशन। वही सेम बात जो मैंने आपको बताई। इसके एग्जाम्पल देखिए, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द पेपर राइडर प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेच स्क्रीन बिटवीन द वेजेस flies off due to the resonant oscillation set up by the vibrating tuning fork when its stem is pressed gently against the top face of the sonometer box. So it is all about of the resonant oscillations. So ये थे हमारे पास different type of oscillations जिनके बारे में हमने theoretical थोड़ा सा पढ़ा है, study किया है. So we are done with the general introduction about the oscillation and simple harmonic motion. So hope you like the video. If you like it, do press the subscribe button and don't forget to share the video. Thank you so much.